आज की जो वीडियो है वो कोविड के उन मरीज़ों के हवाले से है जो कि बहुत हसास हैं, जो तबीयतन बहुत सेंसिटिव हैं और आम दुनियावी मामलात में भी वो बहुत सी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को देखा जो कोविड हो जाने के बाद और कोविड से रिकवरी के बाद भी ख़ुद को बेहतर महसूस नहीं करते। ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो लॉन्ग कोविड या लॉन्ग हॉलर्स के बारे में वीडियोस देख कर आते हैं, या फिर लॉन्ग कोविड भी इसे कहा जाता है, या पोस्ट कोविड फटीग का शिकार भी होते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन जो सेंसिटिविटी लेवल है कुछ मरीज़ों का, अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो मैंने देखा है कि वो कोविड से रिकवरी के बाद भी बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं। और इन मसाइल का शिकार होने की वजह से उनमें जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD, इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और PTSD से मुराद एक ऐसी कैफियत है जिसमें मरीज़ किसी लंबी बीमारी के बाद अगर उसको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल ना हो या फितरतन वो बहुत हसास हो, तो ऐसे मरीज़ अक्सर PTSD में चले जाते हैं। और PTSD अमूमन किसी सर्जरी के बाद, किसी लंबी तवील बीमारी के बाद, किसी बहुत बड़े हादसे के बाद, ख़वातीन में प्रेगनेंसी एक बहुत लंबा सब्र आज़मा वक्त होता है जिससे वो गुज़रती हैं, जिसमें जिस्म फ़िज़िकल और मेंटल ट्रॉमा से गुज़रता है, तो उसके बाद ये सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं। और PTSD में एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और दीगर बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह कोविड के बाद से, कोविड की रिकवरी के बाद, हालांकि मरीज़ ठीक हो चुका होता है लेकिन इसके बावजूद वो ख़ुद को बीमार समझता है। और चूँकि कोविड एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है और ये जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को मुतासिर करती है, तो अब चूँकि हम डॉक्टर्स इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कोविड मुमकिन है कि ये नफ्सियाती तौर पर भी मरीज़ों को मुतासिर करता हो, क्योंकि जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, जो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और इसके अलावा जिस्म में से खारिज होने वाली मुख्तलिफ रतूबतें हैं, जैसे एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन्स और कैटेकोलामीन सिक्रीट होते हैं, तो ये सारे भी अपना इफ़ेक्ट रखते हैं। और जब सेरोटोनिन लेवल, जो खुश रहने का हार्मोन है, ये जिस्म में कम हो जाए किसी तवील बीमारी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, या इसकी वजह से जब डिप्रेशन होना शुरू होता है, तो ये एक साइकिल है बेसिकली, तो मरीज़ एंग्ज़ाइटी में भी जा सकता है। और उस एंग्ज़ाइटी में जो जिस्म का फ़्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स है, उसमें उसका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कैटेकोलामीन यानी एड्रेनालिन सिक्रीट करेगा और उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहेगी। तो बहुत से मरीज़ आके ये कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी नींद डिस्टर्ब है, बेचैनी का शिकार हैं, हम अपने आप को अभी तक बीमार समझ रहे हैं, हमारा काम में दिल नहीं लग रहा, काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये सारी अलामात जो हैं, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक, ठीक है कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी है और इससे रिकवरी में थोड़ा सा टाइम भी लोगों को लग रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपका सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आप ये सोचें कि अब तक का हासिल होने वाला तमाम डेटा ये बता रहा है कि रिकवरी के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा देर तक इस सारी कैफियत में नहीं रहते और आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं। अगर आप बीमारी से पहले ठीक थे तो एंग्ज़ाइटी की वजह से जो आपके एड्रेनालिन लेवल्स और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ये डेफिनेटली जिस्म के तमाम जो आपकी ब्लड केमिस्ट्री है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दिल की धड़कन भी आपको एंग्ज़ाइटी की वजह से हो सकती है। टेंशन अगर आप लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। नींद की कमी, ये सारी चीज़ें भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। और पैनिक अटैक में आपको मालूम है कि जब आप एक ख़ास खौफ का शिकार होते हैं तो वो खौफ बढ़ता चला जाता है और वो कैफियत बाज़-औक़ात 15-20 मिनट से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस कैफियत को पहचानना है आपने, और ये नहीं समझना कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बल्कि उसको रियलाइज़ करें कि एक पैनिक अटैक है, ये एंग्ज़ाइटी का अटैक है और ये आएगा और चला जाएगा। जो थकावट है उसको आप अपनी बेहतर ग़िज़ा से ठीक करें कोरोना के बाद। और अगर आप इस हवाले से जनरलाइज एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं और आप समझते हैं कि ये कैफियत आपकी ठीक नहीं हो रही, तो आप अपने मौलिज से ज़रूर मशवरा करें।
اس میں امید کا پہلو ہی ہے میرے پاس آپ کے لیے. میں آپ کو ری ایشور ہی کروا سکتا ہوں کہ آپ کووڈ جیسے موذی مرض سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی ہے اور اس سے باہر نکال لیا ہے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، تو پوسٹ کووڈ جو ایشوز ہیں یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک مکمل ہیلدی لائف گزاریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.